अरे राधा मंदिर में तो हमारे यहाँ कहते हैं राधा जी का दर्शन करने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा। जैसे श्री कृष्ण, जैसे जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाई हुई हैं किसी कलाकार ने या भक्ति की भावना से, पर मैं उनको छोटा नहीं कह रहा क्योंकि हमारे उनको अर्चा अवतार कहा जाता है। भगवान उस विग्रह के रूप में आपके घर में प्रकट हुए, इसलिए हर मूर्ति की अपनी लीला। पर राधा रमण जी किसी ने बनाई नहीं। और जिस तरीके के भगवान के वंशज थे वज्रनाभ को श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में अपनी लीला के बाद भेजा। सब जगह का राज्य तो पांडवों को दे दिया, पांडव ने परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया, पर जो ब्रज था इसका राजा द्वारिका डूब गई तो अपने वंशज वज्रनाभ को बनाया। तो वज्रनाभ जब वृंदावन में थे तो कृष्ण को याद करते थे और श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनके साथ में थी। तो उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, जिसमें एक जयपुर में भी है क्योंकि मुगलों के आक्रमण से वहां चली गई थी। 3 मूर्ति बनाई। पहली मूर्ति बनाई तो पत्नियों को दिखाया, बोले ऐसे ही लगते हैं, बोले पैर बिल्कुल ऐसे ही, ऊपर में कुछ काम बाकी। तो दूसरी बनाई, हाँ पैर और शरीर तो ऐसा पर मुख में काम बाकी। तीसरी बनाई गोविंद की, और एकदम सबने घूंघट खींच ली, यही तो हमारे कृष्ण। तो ये 3 मूर्तियां अभी भी एक यात्रा होती है। इसी की बात आपको बताऊं, पहले लोग करते थे कि सूर्योदय से सूर्यास्त के 3 मंदिरों का कोई दर्शन करे तो उसे कृष्ण दर्शन करने का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो हमारे पूर्व आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोज इनका दर्शन करते थे और वही मेडिटेट करते थे, क्योंकि एक मूर्ति में चरण बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, दूसरे में बीच का शरीर और तीसरे में मुख। रोज ये दर्शन करते थे और उसी को मेडिटेट करते थे। और शालिग्राम जी में से वही 3 विग्रहों का मिक्सर राधा रमण जी के रूप में